भाईचारा कहने को तो एक शब्द है, लेकिन भाई समझे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम कह देते हैं ना, अरे भाई कोई बात नहीं, भाईचारे में देख लेंगे। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा भाईचारा तू निभा दे। कहते हैं ना, कोई मतलब गलत तो कर रहा हो, अरे कोई बात नहीं, उसने तो गलत करा, तू भाईचारा निभा दे, कोई नहीं तू कर ले, तू फिर भी ठीक है यार, ठीक है। और इस भाईचारे का भाई मैंने तो अपने जीवन में ना जीवन में बहुत भुगता भी है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको सोशल मीडिया पे तो अभी कुछ एक सालों से मैं दिख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी। लेकिन फिर भी वही एक हम कहते हैं ना, एक हमारा बेसिक नेचर हो जाता है। ये कोई हमसे कह रहा है विक्रम भाई कोई बात ना यार, भाईचारे में देख ले, कोई बात ना हो जाएगा, तो ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, अगर आप अच्छा भाईचारा निभाते हो ना, तो आपको कहीं ना भगवान रिवर्ट बैक आपको वो दे देता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार कोई बात नहीं, उसने कर दिया, आप अपना भाईचारा हमेशा बढ़िया निभाओ, खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन भाईचारा खराब कहाँ होता है? पैसे से। अब पैसा भाई रिश्ता बनाता भी है और रिश्ते खराब भी करता है, दोनों ही चीज़ें। वैसे हमारा चैनल ऑटोमोटिव 17 है, कोई ज्ञान का चैनल नहीं है, मतलब ऑटोमोटिव ज्ञान का है। लेकिन आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई पिछले 2-3 वीडियोस से मेरे को लगातार कमेंट आ रहे कि तुमने मनी भाई के पैसे मारे हैं, तुम मनी भाई के पैसे दे दो। एक बात बताओ भाई, मनी भाई के पैसे मैं क्यों लूंगा? किस काम से लूंगा? है? और मेरे को ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी भाई जो मैं पैसे लूंगा? बल्कि मैंने तो भाई बहुत लोगों से लेने हैं, ठीक है। उनको आप सोशल मीडिया पे नहीं जानते, मैं डालता भी नहीं, ठीक है, वो अलग काम है अपना, ठीक है। तो मैं देने वाला बंदा हूं भाई, मैं लेने वाला बंदा ना हूं, ठीक है। तो मैंने तो लेने हैं, देने किसी के नहीं है। तो बात ऐसे होती है कि मेरे को पिछले 2-3 वीडियो से कमेंट आते हैं, और मैं शहर में था नहीं, मैं पुणे गया हुआ था पंच की ड्राइव पे। तो मेरे को एक तो कमेंट आए, मैंने सोचा यार कोई एक आधा स्पैम कई बार कुछ कर देता है, होगा ऐसे ही। फिर अगली वीडियोस में भी आ रहे हैं। अच्छा, जो तरीके से पूछे, सलीके से पूछे कि विक्रम भाई ऐसा कोई लेन देन की बात हो रही है, ये है वो है, तब तो समझ में आता है। एक सीधा ही ब्लेम कर रहा है, ये बहुत गलत बात है भाई। अब मैं इस चीज के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं कि देखो, एक सोशल प्रोफाइल होने के नाते आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप मैटर को क्लियर करें, आप मैटर को बताएं कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज ऐसे है और ये चीज गलत हो रही है। तो मैं खाम खा में विक्टिम बन रहा हूं ना इस चीज का। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भर रखे हैं, मेरे को कमेंट में भर रहे हैं, तो मेरे ऊपर खाम खा का लांछन लगाने लग रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनती ना। तो फिर मेरा बोलना जरूरी है। अगर मैं चुप रहूंगा तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, कई बार होता है, मैं भी इग्नोर बहुत सी चीजें कर देता हूँ, हर बात का जवाब देना सही नहीं होता। लेकिन कोई ऐसी बात हो कि जिसमें जनता के मन में गलतफहमी हो रही है, और उस गलतफहमी में वो खाम खा में किसी गलत आदमी को शिकार बना रहे हैं, तो वो गलत है। अब ऐसी कोई बात हुई होती तो 2 दिन पहले मैं भी टाटा ट्रक्स का इवेंट था, वहां पे गया हुआ था, तो वहां पे मेरे को मनोज भाई भी मिले, अपने शाकाल मैं तो शाकाल बोलता हूँ उनको, ठीक है। तो मनोज भाई से बात हुई, बढ़िया, हमने लंच साथ में करा, हम खड़े रहे, काफी देर तक बातचीत भी करी। तब भी वहां कोई ऐसी बातचीत नहीं, सबसे ही हाँ भाई सब ठीक ठाक, सब बढ़िया चल रहा है, सारे सही है, अपना सब सही है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब मैं वापस आके, फिर मेरे अगली वीडियो में कमेंट था, मैं यार ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दिमाग से आउट हो गया, मैंने मनोज भाई से पूछा नहीं। अब कई लोगों ने तो मनोज भाई को भी कल्प्रिट बना रखा है कि मनोज बवेजा ने ले रखे हैं, अज्जू ने ले रखे हैं, या एक भाई का और नाम ले रखा था, तो इन्होंने ले रखे हैं। भाई किसी ने नहीं ले रखे। फिर मैंने विकास भाई की वीडियो देखी, तो उसमें उन्होंने बोल रखा, और फिर मैं समझ गया सारा मैटर। हाँ हाँ, मैं किसको कह रहे हैं, क्योंकि वो मैटर मुझे भी पता है कि पैसे तो मनी भाई के हैं, और वो किस चीज के हैं वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। हालांकि नाम पूरा नहीं बताऊंगा, नाम उस बंदे का भी मनोज है, ठीक है, और वो पुणे से है। अब वो उसकी बेशर्मी है, गंदी हरकत है कि उसने अब 3 साल होने वाले हैं, हो भी गए होंगे 3 साल तो, कि भाई जब मनी भाई ने अपनी XUV 700 ली थी ना, उस टाइम की पेमेंट है उसकी। बताओ यार, हद हो रही है। इतना शरीफ नेक इंसान आदमी है डॉक्टर मनी, मनी भाई जिनको हम बोलते हैं, मतलब इतना शराफत उस बंदे में। वो अपना हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, शादी के बाद बेटी हो रखी है, तो उससे वो फ्री नहीं हो पा रहा, वो मिलता ही बहुत कम है, मुलाकात तो बहुत कम हो पाती है, फोन पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो उस वीडियो को देख के फिर मैंने मनी भाई को फोन भी किया, मनी भाई ये मैटर अब तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ क्या, पेमेंट आई नहीं? बोला कहाँ विक्रम भाई, कहाँ दी है उसने अभी तक। मत तेरा भला हो जाए, माया भाई, ऐसे कटते हैं हम भाईचारे में कि चलो कोई बात नहीं, दे देंगे दे देंगे। तो विकास भाई ने अभी उसका नाम इसलिए नहीं लिया कि भाई थोड़ी शर्मा शर्मी कर ले। हालांकि पेमेंट अब जितनी थी उतनी नहीं बची है, अब तो थोड़ी बची है, आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख दो, जो भी बची है वो बची हुई है। लेकिन दे तो दे भाई अगले के, क्यों रोक के बैठा है? अब पैसे किस चीज़ के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो बंदा विकास भाई की वीडियोस में दिखता था, एज ए सब्सक्राइबर, वो उनसे मिला था, फिर दोस्ती यारी बनी, सब कुछ बना, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे भी ऐसे बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं जो बाद में हमारे दोस्त बन जाते हैं और जिनसे हमारी अच्छी दोस्ती यारी चलती भी है। लेकिन वही बात है ना कि आपको एक थोड़ा सा दायरा ऐसा रखना पड़ता है
कि आपको किससे लगता है कि यारी बढ़ सकती है, किससे लगता है कि हाँ इतनी ही ठीक है, वो पता लग जाता है भाई। तो वो चीज़ विकास भाई ने, मनी भाई ने, इन सब ने तो बढ़ाया हाथ पूरा। और उस बंदे ने क्या करा कि मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ इस चीज़ का। भाई आप लोग यूट्यूबर हैं, आप ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई फ्री में थोड़ा ना दे देगा अपनी चीज़ कोई। मैटर था मनी भाई की इको स्पोर्ट का। हालाँकि देखो, अब कोई यूँ कहे कि विक्रम भाई आप क्यों बता रहे हो, तो भाई बताना तो ज़रूरी है। मनी भाई ने अपनी इको स्पोर्ट उन भाई को दी पुणे। और मेरे पास ये मैटर पता है किस लिए आया था कि विक्रम भाई ट्रांसफर करवा दो। तभी तो मेरे को याद आया ना एकदम से, मतलब जैसे विकास भाई ने अपनी वीडियो में बोला कि ऐसे ऐसे उस बंदे ने, मैं तुरंत समझ गया, मैं अच्छा जी, मैं अब तक पैसे नहीं दिए। तो क्या हुआ था, मनी भाई ने अपनी गाड़ी इनको सेल करी, इको स्पोर्ट। मनी भाई की गाड़ी चली हुई थी, लेकिन वो गाड़ी बहुत साफ सुथरी थी। और इको स्पोर्ट की आज भी मार्केट में बहुत तगड़ी रीसेल वैल्यू है भाई। जिसके पास साफ सुथरी इको स्पोर्ट है और वो अपनी बेचना चाहता है, बहुत बड़े दाम पे बिक जाती है, क्योंकि उसको लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उस गाड़ी में आपको कंप्लीट पैकेज बढ़िया मिल जाता है। खैर, इस पैकेज को उन्होंने समझा और मनी भाई की गाड़ी उन्होंने ले ली। अब वो रहते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको पता है कि जो कर्नाटका हो, केरल हो, उस साइड में HR नंबर या DL नंबर ये गाड़ियां आप चलाओगे तो वो थोड़े टाइम के बाद वहां रोकते हैं। लेकिन वो तो आज भी चला रहे हैं भाई। जब मनी भाई ने उनको गाड़ी दी तो उन्होंने यही कहा था कि आप इसको फटाफट अपने यहाँ ट्रांसफर करा ले। फिर मेरी उनसे बात हुई कि भाई आप ये ट्रांसफर क्यों नहीं करा रहे हो, तो बोले जी हमारे यहाँ अभी पीछे ना कोई इंसिडेंट हुआ था उनके यहाँ उस दौरान, तत्कालीन टाइम पे। तो वहां पे क्या हो गया था कि जो बाहर की गाड़ियां हैं जो NOC होके आ रही थी बॉम्बे, पुणे, मतलब पूरे महाराष्ट्र में, तो वो उन्होंने बैन कर रखी थी, रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी वहां पे। चलो ठीक है जी, इस चीज में साल निकल गया। चलो साल निकल गया जो निकल गया, तुम गाड़ी उठा के ला रहे हो और तुम चवन्नी नहीं दे के आए। पैसा पता भाई कैसे दिया है? 50,000 एक बार, 50,000 एक बार, 50,000 एक बार, फिर 50,000 एक बार। ये कौन सा तरीका भाई पैसे देने का? तुम जब गाड़ी उठा लाए, ट्रांसफर नहीं हुई, तब तक मानता हूं 10, 20, 50 जो तुमने रोकने हैं रोक लो। ये इतना क्या तरीका होता है कि भाईचारे में तुम यार तोड़ तोड़ के पैसा दे रहे हो, है? और वो भी तब जब बार बार बंदा फोन कर रहा है, भाई पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। एक बार तो जब मेरी मनी भाई की बात हो रही थी तो ये हुआ था कि यार छोड़ यार, तुम गाड़ी वापस भेज दो, तुमने जो पैसा दे रखा है तुम अपना ले जाओ, लाख 1.5 लाख जो तुमने दे रखा तुम अपना वापस ले जाओ, गाड़ी वापस दे जाओ। कल को भाई वो गाड़ी कहीं किसी क्राइम में संलिप्त हो जाए, कहीं उससे कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, यार वो बंदा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी तो खाम खाम नौकरी पे आ जाएगी ना भाई, कि तेरे नाम फलानी गाड़ी है। कोई क्राइम ऐसा सीरियस कर दे उस गाड़ी से, जब बंदा पैसे देने में ऐसी हरकत करने लग रहा है, तो वो बंदा भाई क्राइम भी कर देगा, दे देगा किसी को गाड़ी, ले भाई कर दे, ऐसा कांड कर दे तो इसके साथ, नाम तो उसके है, वही फंसेगा। तो ये गलत है भाई, तुमने गलत फायदा उठाया है। मैं तो नाम ले रहा हूं तुम्हारा मनोज, इस चीज को कोई दुश्मनी वो मत मानना भाई, इस चीज को एक सीख लेना कि तुम अगर भाई गलत करोगे तो बंदा तुम्हारे बारे में बताएगा भी भाई। वो तो मनी भाई की शराफत है कि उसने अब तक तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, कि तुम गाड़ी लेके गए हो, तुमने पेमेंट तक नहीं करी है और तुम अपने नाम उसको ट्रांसफर भी नहीं करा रहे हो। ट्रांसफर कराने के बाद तो तुम क्या ही दोगे भाई, मेरे नाम ट्रांसफर हो गया, पैसे किस बात के, ये भी कह दोगे। ये तो मैं एक अच्छा मानता हूं कि मेरे को कमेंट आए और मेरे को ये बात उजागर करने का वो मिला, ताकि इस चीज से आगे भी कई लोग सीख लेंगे भाई कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, स्पेशली भाईचारे में। तुमने भाईचारे का गलत फायदा उठाया है। फिर उसके बाद वो बंदा कहता है नहीं नहीं मैं इसको नाम कराता हूँ, फिर मेरे पास आती है, फिर मनी भाई की और मेरी बात होती है कि विक्रम भाई इसको कैसे तैसे करके इसको ट्रांसफर कराओ। फिर मैंने उनको बोला कि भाई आप अपना आधार कार्ड, ये पैन, ये सब भेजो, हम इसमें कुछ कराते हैं, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बना बनू के थोड़ा कराते हैं ट्रांसफर, इसको नहीं हो रहा तो उस दौरान मैं भी थोड़ा बिजी हो गया। और फिर भाई जो जिस बंदे को काम दिया था उसने वो काम किया नहीं। फिर मैंने मनी को बोला कि भाई आपको एक बार जाना पड़ेगा, आप जाके इसकी NOC कटवाओ उसके नाम की वहाँ की। अब उनके वहाँ ओपन हो गया है महाराष्ट्र में, तो वो कराएगा इसको अपने नाम। अब महाराष्ट्र में वो कराएगा तो उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, जितने साल का बचा है तो उतने साल का टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। मतलब वो बंदा भाई चाहता है कि मैं गाड़ी इस्तेमाल करता रहूं और मैं अपना मस्त पैसे भी ना भरूं। मेरे को भी कॉल आते थे उनके, विक्रम भाई को XUV500 दिला दो, कोई ऐसी चीज़ दिला दो, साफ सुथरी दिला दो। मैंने पता भी किया उनके लिए कि भाई गाड़ी गुड़ी ढूंढ दें, अपना विकास भाई के दोस्त है, कोई बात नहीं यार करा देते, क्या कोई बात नहीं, उनको बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। कहेगा हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, कहीं बैठेगा तो ये तो कहेगा कि विक्रम भाई ने बढ़िया गाड़ी दिलवा दी, जैसे अपने बाकी यार दोस्त बोलते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ अच्छा हुआ मैंने किसी की गाड़ी उनको नहीं दिलाई, तो उसके साथ भी वो ऐसा ही करते, पैसे देते नहीं और नाम तरवाते नहीं और अपना मस्त ऐसे मजे लूटते रहते। मैटर ये है भाई कि उस बंदे ने गाड़ी ले ली, पैसे मनी भाई के आज तक नहीं दिए हैं, अभी भी पैसे पेंडिंग है। मनोज भाई प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती ही कर रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो
भाई आपका कारोबार बहुत बढ़िया है, आपके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, फिर भी आप ये हरकत क्यों कर रहे हो, किस कारण से कर रहे हो? प्लीज़ मनी भाई के पैसे जो हैं वो वापस कर दो यार, उनकी पेमेंट क्लियर कर दो और ये गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करा लो। नहीं तो फिर आपके खिलाफ भाई पुलिस कंप्लेंट करी जाएगी और ये गाड़ी जो है आपसे वापस ली जाएगी और जितने दिन का है फिर हिसाब किताब, वो सारा मैटर फिर आपको देखना पड़ेगा। ये देख लो भाई, अच्छी बात बता रहा हूँ आपको मैं। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मनी भाई के पैसे आप लौटा दो। और आप लोगों को अब मैं बताता हूं कि बेखाम में जब तक सच्चाई आपको पता ना हो, जब तक क्लियरली किसी का नाम पता ना हो, खाम खाम में किसी के भी वीडियो में जाके किसी को भी जाके बोलना, ये बहुत गलत बात है। मैं तो वकील भी हूं भाई, खाम खाम में तुम्हारे सारा आईपी एड्रेस निकलवू के फिर तुम्हारे को फिर नोटिस भेजूंगा, अच्छा रह जाएगा। मत करा करो ये हरकतें, ठा के वीडियो में कमेंट, जब तक किसी बात की ऑथेंटिसिटी का नहीं पता हो, खाम खाम में आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। और कहते हैं ना कि गुनहगार को आप बोल सकते हो लेकिन साबित नहीं कर सकते, साबित कोर्ट करेगी भाई, आप नहीं करोगे। मीडिया ट्रायल फाइनल ट्रायल नहीं होता, ठीक है? पर आजकल हमारे देश में तो मीडिया ट्रायल ही चल रहा है ना भाई, मीडिया ये सब कुछ कर देता है, मीडिया ही बता देता है ओ भाई साहब ये तो कल्प्रिंट है, ये तो गुनहगार है, ये चीज़ है। नहीं, वो हमारी न्यायपालिका करेगी, आप नहीं करेंगे। आप बता सकते हैं ये चीज़ ऐसे ऐसे है, आप पूछ सकते हो, सवाल पूछना आपका हक है, आप पूछो, आप मुझसे भी सवाल पूछो, किसी और क्रिएटर से पूछना, किसी से भी पूछो, सवाल आप पूछ सकते हो, इल्जाम नहीं भाई। इल्जाम तब लगाओ जब आपके पास पूरा प्रूफ है, फुल प्रूफ तरीके से कि हाँ ये देखो भाई साहब ये ले रखे इस बंदे ने पैसे, तब आप कह सकते हो। अदरवाइज किसी को भी ब्लेम मत करो। करण सहगल तक का नाम ले रखा है भाई, बताओ को बात आ रही है यार। करण सहगल, अज्जू, मैं, मनोज भाई, यार हम क्यों पैसे लेंगे? हैं? कमी है हमारे किसी के घर में? सब अपने घर से तंदुरुस्त है भाई, सबका पेट भरा हुआ है, पेट खाली लेके ना बैठे कहीं और औरों की तरह सोच रहे हो भाई, ठीक है? तो भाई खाम खाम में किसी को ऐसे ब्लेम मत करा करो। और आपको एक सीख ये देता हूं कि आप भी अपनी गाड़ी किसी को बेचते हैं, भाईचारे में बेचो चाहे अननोन में बेचो, किसी को भी बेचो, बेचते टाइम प्रॉपर अपना पेपर वर्क कर लो। अभी कुछ दिन पहले भाई मैंने अपनी जिम्नी सेल की थी, ठीक है? सिमरन मैडम को मैंने सेल करी थी। उनको ये था कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, तो भाई हर किसी को डर लगता है, जिसको नहीं नॉलेज है उसको लगता है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपसे साइन वाइन यहीं करा लेंगे और फिर आपके नाम ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। अब मेरी गाड़ी के ऊपर तो 17 नंबर लगा हुआ था, वो नंबर मैंने अपनी गाड़ी पर रिटेन करना था, तो इसमें उन्होंने मुझे साथ भी दिया, ठीक है? कि कोई बात नहीं विक्रम जी, आप जब तक हमारी गाड़ी पे नंबर रख लो, अब गाड़ी तो उनकी होगी भाई क्योंकि मैंने पेमेंट ले ली थी। हाँ, उसके नाम पे जो नंबर रिटेन होना था, उसके लिए उन्होंने मेरे 20-30 हज़ार जो होते हैं रोकने के, आई थिंक 20 ही रोके थे, वो रोके। हाँ, कोई बात नहीं, ये आपके जायज़ बनते हैं। और जो ट्रांसफ़र का खर्चा होना था, एनओसी तक का खर्चा मेरे नाम का था, उसके बाद का जो ट्रांसफ़र होना था, वो सारा उनका था। प्लस उनको नंबर एचआर 26 में चाहिए था। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप अपना एचआर 26 का इधर का एड्रेस दे दो, मैं ये नंबर रिटेन अपनी गाड़ी पे करा के आपके नाम की एनओसी पहले यहाँ एचआर 26 की करवा के, एचआर 70 हेड ऑफिस से यहाँ की करवा के आपकी गाड़ी के ऊपर एचआर 26 का नंबर लगवा के दे देंगे, ठीक है? तो उन्होंने मान ली और ये सारा काम हो भी गया। आई थिंक 15-20 दिन में ये काम हो गया था। उस टाइम स्लो भी चल रहा था, स्लो क्या यार, आज भी स्लो ही चल रहा है। जब से ऑनलाइन सिस्टम कर दिया ना ट्रांसफर में, आधे काम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गए। उसके बाद क्या होता है कि जब उनकी आरसी आती है उसमें उनके नाम और डॉटर ऑफ का नाम ना थोड़ा सा आगे पीछे गलत हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि विक्रम जी ये करेक्ट कराना है। मैं ठीक है जी करवाते हैं करेक्ट। अब ये गलती हमारे एंड से नहीं थी, ना मेरे एंड से थी, ना सिमरन जी के एंड से थी, उन्होंने तो करेक्ट आधार कार्ड दिया था। तो ये करवाने वाले ने, अंदर जो टाइप करने वाला उसने, तो इस बात को आप यूँ मान लो, जिमनी उनके नाम सितंबर में हुई थी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी आ गया, ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए, वो करेक्शन अभी तक नहीं हुई है। अब सिमरन जी मुझे फ़ोन करती हैं कि विक्रम जी हुई नहीं है। मैं मानता हूँ बिल्कुल जी, मेरे को इतना समय नहीं लग पा रहा कि मैं जा पाऊँ। मैं उस भाई को फ़ोन करता हूँ, भाई करा दे। बोला विक्रम भाई करा दूंगा, खाली एड्रेस का ही तो करेक्शन है, नाम का, वो कभी भी हो जाएगा। वो लाइटली ले रहा है उस चीज़ को। अब भाई अगला बंदा जिसका है गाड़ी, जिसको दे दी, वो तो नहीं मानेगा ना, वो तो कहेगा कि मुझे करेक्ट चाहिए, और वो अपनी जगह सही भी है। और मेरे जो पेंडिंग 20,000 वो उन्होंने मेरे को भी कर दिया। हालांकि उनकी चाबी जो है दूसरी, ये चिमनी की है, देखो मेरे ऑफिस में रखी हुई है, मैंने ड्रॉर में यहाँ रख ली थी ऊपर, तो वो जब आएंगे तो वो चाबी भी मैंने उनको देनी है। हाँ ये रखी है, यहीं पे रखी हुई है ये भी, ठीक है? तो चाबी मैंने उनको देनी है अभी, तो मैं इसीलिए था यार आ जाए, आरसी मंगवा के और चाबी उनको एक साथ पकड़ा दूंगा। यहाँ तो चलो ये है कि हमारी आपस में बातचीत हो रही है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, हो जाएगा। बस खाली एक करेक्शन का है, पेमेंट उन्होंने क्लियर कर दी, ट्रांसफ़र मैंने करवा दी, ये होना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले जब वो गाड़ी मेरे यहाँ से लेके गए थे, तो तब हमने सेल लेटर भी साइन किया था।
सेल परचेज लेटर हुआ, फॉर्म 29 हुआ, फॉर्म 30 हुआ, ठीक है, एफिडेविट हुआ, तो ये सब हमने साइन करके रखे थे कि आज मैंने गाड़ी बेच दी, आज तक की जिम्मेदारी मेरी थी, आज से आगे तक की जिम्मेदारी इनकी है क्योंकि मैंने गाड़ी अपनी इनको बेच दी है। और वो जो एफिडेविट होता है वो 6 महीने तक वैलिड होता है, 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होती नहीं है। वैसे तो लोग कह देते हैं देखो जी हमने बेच दी थी, वो प्रूफ के तौर पे काम आ जाता है कभी गलत उसमें कि हाँ भाई देखो हमने फलानी गाड़ी इस दिन बेच दी थी, लेकिन फिर भी भाई उसको 6 महीने के अंदर ट्रांसफर करा लो। नई गाड़ी जब हम लेते हैं तो उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी तो भाई 6 महीने तक का मैक्सिमम आता है ना। 1 महीना तब है तब आपने रोड टैक्स नहीं पे कर रखा हो। अगर आप दूसरी स्टेट से गाड़ी लेके आए हो, आप अपनी यहाँ पे कराओगे उसको, जैसे मेरी हाइलक्स है तो मैंने क्या है, मैंने दिल्ली से ली, हरियाणा में रजिस्टर होनी है, तो मेरे पास 1 महीने का टाइम है इसका रोड टैक्स जमा करने का। अगर मैंने 1 महीने के अंदर रोड टैक्स जमा नहीं करा तो मेरी पर डे की फिर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रोड टैक्स तो मैंने अपनी गाड़ी का पे ऑनलाइन करवा दिया। उसका क्या होता है कि मेरे को इसका आईडी और पासवर्ड जनरेट करवाना पड़ता है अथॉरिटी में, और वो फिर एजेंसी को देना पड़ता है क्योंकि मैंने पेमेंट तो एजेंसी को ही कर दी थी, क्योंकि भरेंगे वही आईडी पासवर्ड से, ठीक है। नहीं उनको दी होती तो आईडी पासवर्ड जनरेट करते, मैं अपने अकाउंट से पे करता, तो मैंने तो उनको एक साथ कर दी थी, तो जो मेरा रोड टैक्स था वो ऑलरेडी पे हो चुका है। हाँ, फिर मेरे पास 5 महीने का आराम से टाइम रहता है कि मैंने कौन सा नंबर लगवाना है, क्या लगवाना है, कैसे लगवाना है, ये सब चीज़ें। ये बात थी भाई, तो इस बंदे ने पैसे ले रखे हैं, इस बंदे ने पैसे देने हैं, ठीक है। तो आगे से प्लीज़ अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप तब पूछ के, या कोई आपका ऐसा है कि विक्रम भाई ये चीज़ ऐसे गलत लग रही है, संदेह लग रहा है आपको, तो पूछो। इल्ज़ाम मत लगाओ यार किसी के ऊपर, बुरा लगता है यार। आप सब हमारा परिवार है, आप सब ऑटोमोटिव 17 फैमिली है, नए लोग भी जुड़ रहे हैं तो वो भी सुन लें भाई, और जो पहले वाले वो जानते हो, जो बहुत पहले से वो जानते हैं कि मैं विक्रम अहलावत भाई कैसा हूँ, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बेहतर जानते हैं, मुझसे तो बहुत साल हो गए, 3 साल हो गए हम सबको आपस में एक दूसरे को जानते हुए, तो अब तो आप सबको पता है। मैं ऐसे भाई खाम-खा में किसी के पैसे क्यों लूँगा भाई? हमने किसी को कोई सर्विस दी है तो अपना चार्ज लेंगे भाई। जब हमने किसी को कोई सर्विस दी ही नहीं है, ठीक है, जब मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं आया तो मैं क्यों कह दूंगा भाई, क्या नहीं। अब जो क्लाइंट हमसे सर्विस लेके गया है, हमारे पास आया है, तो तभी तो हम उससे फीस मांगे ना भाई। हम उसका केस लड़ रहे हैं या कोई और कंसल्टेंसी हमने उसको दी है, जो भी है, तभी तो फीस लेंगे। अदरवाइज हम क्यों किसी से पैसे लेंगे? तो वही है, बिना सबूत हुए किसी के ऊपर भी लांछन ना लगाएं जब तक फुल प्रूफ ना हो। चाहे आजकल सोशल मीडिया पे जितना ही इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, किसी को भी देख के एक बार में जज नहीं करना चाहिए। क्या पता उस बंदे ने वो किस सिचुएशन में क्या कुछ कैसे किया है। जब तक पूरी क्लैरिटी ना हो, फुल प्रूफ के साथ आपके पास ना हो, तब तक किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब वो जो बंदा है जिसने देने हैं वो तो सोशल मीडिया पे भी है नहीं, लेकिन अभी मनोज भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मनी भाई के जो पैसे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो देखने के 24 घंटे के अंदर उनके पैसे भाई आप दे दो। अभी तक आपकी कोई फ़ोटो वगैरह कुछ भी ना विकास भाई ने दिखाई है ना मैंने दिखाई है, लेकिन भाई जनता बहुत समझदार है, वो पुरानी वीडियोज़ जाके खंगाल लेगी, पक्का खंगाल लेगी विकास भाई की वीडियोज़ में जाके, और फिर यार खाम-खा में आपको वायरल करेगी, और आपके शहर में ही मान लो वो वायरल होके पहुँच गई तो कितनी बदनामी होगी। अब तो ज़्यादा पेमेंट बची भी नहीं है, और आइंदा से अपने रिश्तेदार, दोस्त या अनजान किसी के साथ भी प्लीज़ ऐसा मत करना। कोई मजबूरी रही हो तो आप बता सकते हो, लेकिन 3-3 साल और 50-50 हज़ार करके पेमेंट देना, ये कोई सेंस नहीं बनती। ये तो भाई फिर आपके दिमाग की ही उपज मानता हूँ मैं कि भाई आप ही सोच रहे हो अरे कोई बात नहीं दे दूंगा आराम से, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। ना भाई, किसी की पूंजी आपने खराब करी है। वो पैसे गाड़ी के अगर एक साथ जाते तो उनके कहीं काम आते। उनको अपना घर लेना था, उनके घर की डाउन पेमेंट में काम आते। 2, 4, 5, 10 जो भी थे वो उनके यार काम आते। आपने उनका वो पैसा खराब करा है। समझे? मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ भाई, हम भी पेमेंट देते हैं। हमारी पेमेंट जब वापस आती है और जब टूट के आती है, हम ये सोचते तो चलो कोई बात नहीं, मूल तो वापस आ गया। लेकिन जब भाई वो टूट के आता है, वो किसी काम का नहीं होता, वो ऐसे ही खर्चे में लग जाता है। तो वो चीज़ है, प्लीज़ आगे से आप ऐसा किसी के साथ मत करना। कोई आपसे ग्रजेस नहीं है, किसी भी प्रकार के पर्सनल ग्रजेस कुछ भी नहीं है। विकास भाई को भी नहीं होंगे, मनी भाई को भी नहीं होंगे। मनी भाई तो संत आदमी हो, तो वैसे भी भाई वो तो ठीक है। तो हमारे में से किसी को भी भाई आपसे कोई ग्रजेस नहीं है। बस आप मनी भाई के भाई पैसे लौटा दो। जय श्री राम। ठीक है, राम राम भाइयों। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और आप भी या कोई और भी भाई किसी के साथ ऐसा मत करना। भाईचारा निभा रहे हो तो भाईचारा निभाओ, भाईचारे का फायदा मत उठाना खाम खाम। फायदा तो देखो हर किसी को मिलता है भाईचारे का,
ठीक है? और होना भी चाहिए, लेकिन नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना।